बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था अति लघुत्तरीय प्रश्नों को प्रेम और सौंदर्य पर आधारित घनानंद और उद्धव के पाठ पर आधारित उनकी जो कविताएं थी उस पर आधारित ये जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हमने कर लिया है। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ और इसमें भी कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न दोनों में है और इसके लिए आपको जो है 3-4 वाक्य 5 वाक्य में उत्तर देने की कोशिश करनी है। बड़ा संक्षिप्त उत्तर देना है इसके लिए भी, क्योंकि ये जो है लघु उत्तरीय है। पहला प्रश्न है और तिरछे करी नयननी नेह के चाव में का आशय स्पष्ट कीजिए। आपको मालूम है कि सुजान के प्रति घनानंद के मन में गहरी आस्था थी, बहुत प्रेम था, लेकिन सुजान ने उनके प्रेम के प्रस्ताव को, उनके प्रेम के भाव को ठेस पहुंचाया और जिस नेह की आशा कर रहे थे घनानंद, उसके प्रति उसने जो है लगाव नहीं रखा बल्कि अपना मुंह फेर लिया। ये वियोग श्रृंगार रस से प्रभावित कविता है और इसमें जो है सुजान ने जो है घनानंद के प्रेम के प्रति आस्था न रखते हुए अपना मुंह फेर लिया। तो ये आपको लिखना है। फिर अगला प्रश्न है घनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं। ठीक है, और घनानंद की बड़ी उम्मीद थी, गहरी आस्था थी कि वो जिस प्रेम के प्रस्ताव को सुजान के सामने रख रहे हैं, जिस प्रेम को प्रकट करना चाह रहे हैं सुजान के प्रति, सुजान उस प्रेम को स्वीकार करेगी। लेकिन उन्हें बहुत ठेस लगी क्योंकि सुजान ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्हें लगा कि सुजान ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, सुजान ने उन्हें मझधार में छोड़ दिया है और घनानंद को लगने लगा कि स्नेह के बंधनों को तोड़ रही है सुजान और वो जो है अब उन्हें मझधार में डुबो, प्रेम के मझधार में डुबो देना चाहती है और उन्हें उनके प्रेम को जो है स्वीकार नहीं करना चाहती। तो इस प्रकार के उत्तर को आप लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसा है, उनके विचार स्पष्ट कीजिए। तो सबको मालूम है कि रत्नाकर की जो गोपियां हैं या गोपियों के बारे में ही आपको मालूम है कि गोपियों के मन में कृष्ण बसे हुए हैं और वो कृष्ण को बड़ी गहराई के साथ, गहरी आस्था के साथ प्रेम करती है, चाहती है। उन्हें वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती है और इसी कारण जब उद्धव का आगमन होता है एक संदेश वाहक के रूप में और उद्धव जो है ज्ञान की बातें करने लगते हैं, तो प्रेम के मार्ग पर चलने वाली गोपियों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि उद्धव के जो वचन हैं बेहद कठोर हैं, बहुत कठोर हैं और उनके हृदय को जो आईने की तरह है, दर्पण की तरह है, वो कठोर पत्थर से तोड़ना चाहते हैं, कठोर वचनों से तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि हमें प्रेम के मार्ग पर चलने दो, योग के मार्ग के बारे में हमें, हमारा जो है दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं, इसको हमने कभी सुना नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर को लिख सकते हैं। फिर रत्नाकर के अनुसार गोपी ग्वाल वालों की मनोदशा को समझाइए। तो रत्नाकर के अनुसार जो है जब उद्धव आते हैं और उद्धव जो है चूंकि बड़ा अभिमान था उद्धव को अपने ज्ञान के बारे में, ज्ञान मार्ग के बारे में, योग के बारे में, साधना के बारे में, और जब इस योग और साधना और ज्ञान की बातें वो गोपियों से करने लगते हैं तो गोपियों की बहुत अखरता है, उनके कोमल हृदय को बहुत ठेस पहुंचती है। ठेस इसलिए पहुंचती है कि उन्होंने कभी ये सुना नहीं था, देखा नहीं था। उनको तो बस यही मालूम था कि प्रेम के मार्ग पर चलकर ईश्वर को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, कृष्ण को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे ही योग की बातें उद्धव बताने लगते हैं तो गोपियों को सदमा लगता है, वो मूर्छित होने लगती हैं, पसीने से तरबतर होने लगती हैं, यहाँ तक कि अपने आप बड़बड़ाने लगती हैं, कुछ अलग तरह की हरकतें, कुछ तो बिल्कुल शुष्क हो जाती हैं और सूख जाती हैं। तो ये सब स्थितियां दिखाई देने लगती है, सब कृष्णाएं हो जाती हैं, दुबली पतली हो जाती हैं और इस तरह से उनकी मनोदशा दिखाई देने लगती है। ठीक है, कुल मिला के पागलों की तरह, मूर्छित अवस्था की तरह उनकी स्थिति हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि उद्धव जिस ज्ञान की बातें, जो ज्ञान की बात बताना चाहते थे, जिस योग साधना की बात करना चाहते थे, वो गोपियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, तो ये हो गया अगले प्रश्न का उत्तर, चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर अगला प्रश्न और लघु उत्तरीय का अंतिम प्रश्न है उद्धव के ब्रज आगमन की गोपियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई। उद्धव जैसे ही ब्रज में आते हैं, गोपियों को यह पता चलता है कि कोई संदेश वाहक है जो कृष्ण का संदेशा लेकर आया है
तो गोपियां बड़ी उत्सुक भाव से नंद बाबा के आंगन में जमा होती हैं और वो जो है अपने पंजों के बल खड़े होकर बार बार उस पत्र को देखना चाहती हैं जिस पत्र को जो है उद्धव लेकर आए थे, और फिर उस पत्र को लेकर अपने वो हृदय से लगाती हैं और उसमें ये जानने की कोशिश करती है कि वास्तव में कृष्ण ने उनके लिए कौन कौन सा संदेशा लिखा है। तो कहती हैं कि मेरे लिए क्या लिखा, मेरे लिए क्या लिखा है, और इस उत्सुकता से प्रभावित होकर, इस उत्सुकतावश वो उस पत्र को अपने हृदय से लगाने लगती है कि मेरे बारे में कौन सा संदेशा कृष्ण ने लिखा है। तो इस प्रकार जो उनके मनोभाव थे, मनोदशा थे, इन 5 प्रश्नों के उत्तर को बच्चों हमने कर लिया है और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप लोगों पर कि ये 10 प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। ठीक है बेटा, और फिर हम लोग जो है आज इसको यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग जो है कुछ और प्रश्नों की तरफ चलेंगे जिन्हें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इसे हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।